हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड में। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। तो इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसमें बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। आपका पैरेललोग्राम ABCD। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया P एंड Q एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड DC। DC पे लाई करते हैं P और जो Q है वो लाई करेगा AD पे। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, ये हमें प्रूफ करना है। तो APB के लिए हम मिला लेते हैं APB को, और यहां से हम मिला लेते हैं BQC को। हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है इनका एरिया इक्वल है। तो अब आप देखिए, प्रूफ में देखिए आपको वो सेम थ्योरम लगानी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा थ्योरम लगानी है और आपको ये चेक करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि मुझे ये चेक करना है कि कौन ये जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है क्या वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे है या नहीं है। तो अब यहाँ देखिए ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, APB जो है सेम बेस पे है AB पे, और ये पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है AB एंड DC पे। इसमें ट्रायंगल भी आ रहा है और पैरेललोग्राम भी आ रहा है। तो ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस। बेस क्या है, AB, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और कौन सी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये AB एंड DC। तो ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब आपको देखना है ट्रायंगल BQC में। अब देखिए ट्रायंगल BQC, इसका बेस BC है, तो जो ABCD है उसका बेस भी तो BC हो सकता है पैरेललोग्राम का, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है BC एंड AD। तो आप यहाँ लिखिए ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD are on the same base BC and between same parallel lines। अब इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, BC पैरेलल टू AD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BQC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो ट्रायंगल APB का एरिया भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल है, और ट्रायंगल BQC का एरिया भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। और यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ BQC एक दूसरे के इक्वल हैं। जब इन दोनों के एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल हैं तो ये दोनों एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर गिवन है हमें। इसमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है और P इसके बीच का एक पॉइंट है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या क्या करना है, पहले गिवन क्या है वो लिख लीजिए आप। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
इसमें 3 पार्ट्स हैं, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। एक पार्ट ये प्रूफ करना है हमें। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ डी पी सी। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें ये प्रूफ करना है। और इसमें हिंट भी दिया गया है, थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। मतलब जो ये पी है इसके थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर ही हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो गई और इस लाइन को हमने नाम दे दिया जी एच। और आप यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और इसको नाम दे दो आप ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे कि आपने क्या किया, ड्रॉ की है लाइन जी एच पैरेलल टू ए बी। यहाँ लिखिए ड्रॉ लाइन जी एच पैरेलल टू ए बी। सो ए बी पैरेलल टू जी एच ए बी हो गया। ठीक है, एंड ई एफ पैरेलल टू ए डी। तो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, ए बी पैरेलल हो गया जी एच के, और ये ई एफ ए डी के पैरेलल है, तो जो ए जी है वो भी बी एच के पैरेलल होगी। क्योंकि यार देखिए ए डी और बी सी पैरेलल हैं, तो ये जो ए जी और बी एच है ये भी तो इसी लाइन का पार्ट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ए जी है वो भी बी एच के पैरेलल है। तो इन दोनों से क्या हो गया, जब ए बी और जी एच पैरेलल हैं, ए जी और बी एच पैरेलल हैं, तो ए बी एच जी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल ए पी बी है और ए बी जी एच है ये सेम पैरेलल लाइन पे है, ए बी और जी एच पे, और ऑन द सेम बेस ए बी पे। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले पैरेललोग्राम में देखिए आप, सेम बेस है ए बी और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड जी एच। तो इसलिए जो ट्रायंगल ए पी बी है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, ए बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी जी एच की। आप यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल सॉरी इन पैरेललोग्राम ए बी एच जी ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी एच जी is on the same base AB and between the same parallel lines AB parallel to GH. So area of APB equal to half of area of ABHG। ये हमारी थ्योरम थी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए जैसे ए बी एच जी पैरेललोग्राम था वैसे ही सी डी जी एच में पैरेललोग्राम होगा। तो सी डी जी एच में पैरेललोग्राम में देखेंगे तो जो ट्रायंगल पी सी डी है वो सेम बेस पे है सी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सी डी एंड एच जी। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी सी एच जी। यहाँ पर लिख लीजिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ जी एच सी डी। और यहाँ पर आप सेम रीजन लिख सकते हैं, सेम बेस क्या है डी सी, और यहाँ है सेम पैरेलल लाइंस डी सी पैरेलल टू जी एच। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ डी पी सी या फिर पी सी डी, बात एक ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी
इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABHG प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDHG। ठीक है, और जब ये दोनों पैरेललोग्राम ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, जो प्रूफ हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। मैं एक बार ये फिगर यहाँ बना देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, बार बार शीट टर्न करने में प्रॉब्लम होगी। ये फिगर थी हमारी ऐसे कुछ, ये ABCD था और एक ये P पॉइंट था, और यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी EF, और ये लाइन ड्रॉ करी थी हमने H। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमने क्या किया था, EF लाइन ड्रॉ की है AD के पैरेलल। यहाँ लिख लीजिए, ए लाइन EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो AD है वो पैरेलल है EF के, और जो AB है वो CD के पैरेलल था। ठीक है, इसमें AD EF के पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया। ABCD पैरेललोग्राम था, तो ABCD के पैरेलल है, तो जो AE होगा वो भी तो DF के पैरेलल होगा, क्योंकि AE AB का पार्ट है और DF DC का पार्ट है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, सो AE पैरेलल टू DF, और अगर AD EF पैरेलल में है और DF AE पैरेलल में है तो AE FD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो AEFD इज ए पैरेललोग्राम, और अगर AEFD पैरेललोग्राम है तो जो ट्रायंगल APD है वो AEFD के अंदर ही आ रहा है, तो सेम बेस हो गया दोनों का AD, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AD एंड EF। तो यहाँ लिखिए, ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम AEFD is on the same base AD and between same parallel lines AD parallel to EF। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APD का एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे BEFC, ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है BPC, इसका एरिया हाफ हो जाएगा EBCF के। यहाँ लिखिए, सिमिलरली एरिया ऑफ BPC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BEFC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपकी। और यहां पर भी आप लिख सकते हैं, सेम बेस BC, सेम पैरेलल लाइन EF पैरेलल टू BC। ठीक है, ये चीज आपकी थ्योरम यहाँ पर भी लग गई। मतलब इसमें क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि कौन से पैरेललोग्राम में ट्रायंगल आ रहा है और उनका बेस सेम है और पैरेलल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो आप वो सेम थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AEFD प्लस BEFC, और ये टोटल मिलके क्या बन जाएगा, ABCD। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। अब ये देखिए, इसका एरिया और इनका एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। आप ये चीज यहाँ पर लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना,
आपको सिर्फ एक थ्योरम लगानी है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल आ रहा है तो सबसे पहले आपको वो ढूंढना है, एंड देन आपको वो चेक करना है कि उसका पैरेलल, वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है या नहीं है, और उनका बेस सेम है या नहीं है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करके आपको ये पता चल गया कि इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी इस वाले पैरेललोग्राम में और इस वाले पैरेललोग्राम को अलग अलग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये देखना आना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। आप पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगर आपको ना समझ आए तो आप हमारी वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।